सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवाध्यायाणं नमो लोए सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वर्धमानाय निर्दुख कलिल आत्मने सालोकानामिति लोकानां यद्विद्यादर्पणायते। समध्वराचार्य द्वारा रचित यह चंडन योग परक ग्रंथ रत्नकरण शाकाचार्य जी यहाँ विद्यमान है, जो कि 8 अधिकारों में निबद्ध है। और इन 8 अधिकारों में सबसे लास्ट का अधिकार प्रतिमा अधिकार है, जिसमें आचार्य देव श्रावक के 11 पदों का वर्णन करते हैं कि जिन पदों पे चढ़ के वह जीव उस मुनि अवस्था का धारण करता है, जिसका वो अपने शुद्धात्मा का दर्शन करने के बाद प्रति समय भावना पाता है। कि जो श्रावक प्रति समय भावना पाता है कि वह घड़ी कब आएगी कि जब मैं निरंतर अवस्था को धारण करके अपने निराहारी स्वरूप को लगते हुए अपनी शुद्धात्मा में लीन रहूंगा, कि उसको शुद्धात्मा में जो सुख की अनुभूति उसको हुई है, जो आनंद की अनुभूति उसको हुई है, वो प्रत्येक समय उस आनंद का भोग करना चाहता है, प्रत्येक समय उस सुख का पान करना चाहता है, प्रत्येक समय वो अपने ज्ञान और दर्शन रूपी चैतन्य रस का पान करना चाहता है। इसलिए वह प्रत्येक समय विचार करता है कि वो दशा मेरी कब होगी, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें धारी है, कि ऐसी मेरी दशा कब होगी प्रभु। प्रत्येक समय वो ये ऐसी भावना भाता है। और ये 11 स्टेप जो 11 प्रतिमाएं हैं, इनको धारण करते हुए प्रत्येक समय अपना पुरुषार्थ बढ़ाते हुए, अपने शुद्धात्मा में लीनता बढ़ाते हुए वह जीव उस अवस्था को धारण करने की उग्र होता है, उस अवस्था को पाने की तरफ बढ़ता है। उसके लिए 11 स्टेप हैं। इसे 8वें अधिकार प्रतिमा अधिकार के माध्यम से हम चर्चा कर रहे हैं प्रतिमाओं पे। 11 प्रतिमाएं हैं, एक और उसका नाम पढ़ते हैं पहले हम। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, उपवास प्रतिमा, सशिष्ट त्याग प्रतिमा, रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा या देवा मैथुन त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचार्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। इस प्रकार ये 11 प्रतिमाएं हैं, 11 पद हैं, 11 स्टेप हैं, 11 सीढ़ियां हैं। उनको कुछ भी कहें हम, स्टेप कहें, पद कहें, सीढ़ी कहें, तो ये सब उसकी दशा है। इसमें सबसे पहले हम दर्शन प्रतिमा क्या है, उस दर्शन प्रतिमा पर विचार कर रहे हैं। इसकी गाथा को पढ़ के फिर हम इस पे आगे बात करेंगे। सम्यक दर्शन शुद्ध संसार शरीर भोग निर्विन्ना पंच गुरु चरण शरणो दासिन तत्व पथ घैया। कि जो सम्यक दर्शन के 25 मल दोषों से रहित हो, निरंतर संसार वास से, शरीर के साथ से, इंद्रियों के भोगों से विरक्त हो, पंच परमिष्टि जिसको शरणभूत हो, सर्वज्ञ भाषित जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने वाला हो, वह सत्यात्म मार्ग में ग्रहण करने योग्य दार्शनिक श्रावक प्रथम पद का धारक होता है। और प्रथम पद कौन सा है? वो प्रथम पद है दर्शन पद, दर्शन प्रतिमा। उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखो, आगम में भी दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, इन 2 प्रतिमाओं का वर्णन विस्तार से मिलता है।
बाकी प्रतिमाओं की बजाय। जितना वर्णन बाकी प्रतिमाओं का है उससे ज्यादा वर्णन इन 2 प्रतिमाओं का मिलता है, क्योंकि ये प्रारंभ के स्टेप हैं। प्रारंभ के स्टेप यदि मजबूत ना हो तो फिर आगे के स्टेपों की मजबूती में शंका है कि आगे के स्टेप मजबूत रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जैसे यदि नींव भरते समय यह हम लोग वो पत्थर कैसा है, इसको नींव में भरा जा रहा है, कितना उसमें क्या कितना सीमेंट डालना है, कितना क्या करना है, क्योंकि वो जो नींव है वो मजबूत है घर की। यदि ऊपर की कोई दीवार कमजोर हो भी गई और नींव मजबूत है तो वो कमजोर दीवार रिपेयर भी हो सकती है और कमजोर दीवार उस नींव के सहारे टिकी हुई रह सकती है कुछ समय। लेकिन यदि नींव भी कमजोर हुई तो ऊपर की दीवार कितनी भी स्ट्रांग हो, लेकिन नींव ही यदि कमजोर है घर की तो घर रह जाएगा। इसलिए ये प्रारंभ के जो स्टेप हैं इनका वर्णन ज्यादा मिलता है। तो इसमें सबसे पहले हम जो सम्यक दर्शन के 25 दोष हैं, उन सम्यक दर्शन के 25 दोषों पर हम चर्चा कर रहे हैं कि उस सम्यक दर्शन के जो 25 दोष हैं वो कौन से हैं। उसमें हमने हमने जो 8 अंगों से विपरीत 8 दोष हैं, शंका, आकांक्षा आदि, उन पर बात की थी। उनको एक बार हम 2 मिनट में देख के फिर आगे बढ़ते हैं। पहला हमने देखा था निशंकित अंग। निशंकित अंग क्या होता है कि जो स्वादवाद का जिसने मार्ग पकड़ा है, उस स्वादवाद को जिसने जाना है और स्वादवाद को जान के एकांतवाद का जिसने त्याग किया है और जैनागम के ग्रंथों को सुनकर वस्तु स्वरूप को जानकर सच्चे देवसा गुरु का स्वरूप जानकर उनके प्रति जिसके हृदय में कोई संदेह नहीं रहता हो, कोई शंका नहीं रहती हो, उसकी निशंकित अंग होता है। जिसकी शंका रहती है उसको शंका नाम का दोष होता है। और जितने आत्म अनुभव किया है और आत्म अनुभव करके जगत की वांछा से रहित है, किसी भी प्रकार की जगत में उसको इच्छा नहीं है, क्योंकि अनंत गुण संपन्न भगवान आत्मा उसने अपनी दृष्टि में लिया है, इसलिए उसकी वांछा नहीं रहती, इसलिए उससे उस कांक्षा रहित निकांक्षित अंग होता है। और देखो इसमें निकांक्षित अंग में उसको इस भव की या पर भव की किसी भी प्रकार की किसी भी फल की वांछा नहीं रहती कि पर भव में मुझे ऐसा फल मिल जाए, मुझे तब का ऐसा फल मिले, कुछ भी नहीं। कामना रहित होकर धर्म के कार्य करता है, ज्ञानामृत का पान करता है प्रत्येक समय, ऐसा वह जीव निकांक्षित अंग का धारी होता है। और जो जीव गिलानी भाव नहीं करता है, जो साधु जन है, चतुर्विध संघ सबको ले लेना, मुनियास को, आर्यिकाओं को, श्रावक श्राविकाओं को, उनका शरीर यदि रोग युक्त भी हो, यदि इसमें कोई रोग हो गया हो तो उस समय भी मनुष्य गिलानी रहित होकर जिस प्रकार से उनकी पीड़ा का हरण हो जाए, जिस प्रकार से उनका रोग दूर हो जाए, उस प्रकार का पुरुषार्थ करके उनके रोग को दूर करता, घृणा नहीं करता। और वही जीव वास्तव में तीसरा अंग है निर्विशेष अंग, उसका धारी होता है। और जिसको मूर्ता नहीं होती हो, जो जीवों के घात में धर्म नहीं मानता हो, जिसको संशय आदि नहीं हो, को गुरु को देव को शास्त्र नहीं मानता हो, उनकी पूजा नहीं करता हो, जैन धर्म इसकी गाढ़ श्रद्धा हो। इसलिए देखो इसमें हमने वो पढ़ा था ना कि इसका अंग भी कौन सा है, इसमें कौन प्रसिद्ध हुआ है कि इसको इस जैन धर्म के प्रति गाढ़ श्रद्धा है। रेवती रानी का गान पढ़ा था हमने कि ऐसी गाढ़ श्रद्धा हो, जो जीव दया को धर्म मानता हो, जैन धर्म में दया के प्रतिपादन, अन्य धर्मों में करुणा नहीं है इतनी, इस प्रकार से अन्य धर्मों का स्वरूप जानकर उनसे राग द्वेष नहीं करता, लेकिन अपने धर्म का स्वरूप जानकर उसके प्रति उसका प्रीति भाव रहता है, उसके प्रति वो उद्दिष्ट रहता है, उसकी श्रद्धा रहती है इतनी गाढ़ कि जो है यही है, यथार्थ धर्म यही है, बाकी कोई धर्म यथार्थ नहीं है। इस प्रकार की उसकी गाढ़ श्रद्धा होती है, उसको अमोदृष्टि नाम का अंग होता है। और जो दूसरों के दोषों को ढके और अपने गुणों को ढके, उस प्रकार का जो जीव है उसके उपगुहन नाम का 5वां अंग होता है कि यदि किसी भी प्रकार से आंखों से देखा हमने कि सामने वाले ने ऐसा दोष किया है तो भी दोषों का बखान ना करे कहीं पर,
यदि किसी के मन वचन काय से किसी प्रकार का दूषण लग भी जाए, तो देखो इसमें मैंने कहा था कि स्वयं का भी देखना है ना, कि ये स्वयं कोई दोष लग जाए स्वयं को, तो गुरु आदि के पास जाकर निंदा गढ़हा करके उनका प्रायश्चित आदि लेना, और यदि अपने अंदर कोई गुण है तो गुण की प्रशंसा नहीं करना, और दूसरे के अंदर दोष है तो दोष को ढकना, और दूसरे के अंदर गुण है तो गुण को बताना। इस प्रकार से हमने विस्तार देखा ही था। आगम में कहते हैं कि जो दूसरों के अवगुणों को, दूसरों के दोषों को प्रकट करते हैं वो महामूर्ख व्यक्ति हैं। आगम में ऐसा कहा है, पंडित दौलतराम जी ने कहा ऐसा कि जो दूसरों के अवगुणों को प्रकाशित करते हैं वो मूर्ख हैं, और जो अपने गुणों का प्रकाश करते हैं वो तो महामिथ्या दृष्टि है। और स्थिति कारण में हमने देखा था कि स्वयं भी यदि धर्म से विचलित हो रहा हो तो स्वयं की स्थिति कराना धर्म में, और कोई दूसरा साधर्मी आदि कोई व्यक्ति धर्म से विचलित हो रहा हो तो उसको भी स्थिति कराने का प्रयास करना। स्थिति होना ना होना वो उसके उदय अधीन है, वो उसके पुरुषार्थ के अधीन है, लेकिन तुम उसको धर्म में स्थिति कराने का पुरुषार्थ करना। जैसे बारिशयन मुनिराज ने पुष्पडाल मुनिराज को धर्म में स्थिति कराने के लिए जो यहाँ अपने नगर में लेकर गए, और वहां पर जो उनकी रानियां थी, सुंदर रानियां, उन घर में उन्होंने वहां आहार किया, और उन रानियों को देख के फिर पुष्पराज मुनि को विचार आया कि इतनी सुंदर रानियां होने के बाद भी यह इनका विकल्प भी नहीं आता इनके प्रति, इन मुनिराज का, और मैं एक स्त्री है, वो स्त्री भी कहानी है, वो इसके कोई रूपवान नहीं है वो स्त्री भी, फिर भी मैं प्रति समय उसका विचार करता रहता हूँ। इस प्रकार उसने स्वयं के पुरुषार्थ से उस धर्म में स्थिति की, लेकिन उन मुनिराज का ऐसा भाव आया कि धर्म में स्थिति करानी चाहिए, तो वो जो भाव है उसको कहते हैं स्थितिकरण अंग। तो स्वयं विचलित हो रहे हो तो स्वयं को स्थिति करानी, और यदि सामने वाला विचलित हो रहा हो, धर्म से डिग रहा हो, तो फिर उसको भी उसकी भी स्थिति करानी, जैसे उसका चित्त स्थिर है वैसी स्थिति करानी। और उसके बाद अगला अंग है वात्सल्य अंग। तो वात्सल्य में जिन धर्मियों को, जिन आयतनों को, चतुर्विद संघ को आदि को देखकर उसके मन में जैसे गाय बछड़े को देखकर उत्साह करती है, स्नेह करती है बछड़े पर, वैसा उत्साह, वैसा हर्ष, वैसा स्नेह उसको साधर्मियों के प्रति, चतुर्विद संघ के प्रति आता है। ऐसा वह जीव वात्सल्य अंग का धारी होता है। और भगवान जिनेन्द्र की वाणी की को प्रचारित करना, जैन धर्म की प्रतिष्ठा करवाना, जिस प्रकार के जैन धर्म की प्रेरणा हो उस प्रकार से प्रेरणा करना, जिन मंदिर, जिन तीर्थ, जिन प्रतिमा, जैन धर्म, जिन धर्मी, जिनागम, सब नवदेवता आदि की सबकी प्रतिष्ठा करवाना, सबकी जैसी प्रेरणा हो, जैसा उनका, एक हम कहें कि जैसे जैन धर्म का कि सब लोग जैन धर्म को जाने, ऐसा हम प्रयास करें कि जैन धर्म जितना फैले उतना अच्छा। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते, यही भाव अब छिन्न रहता है मन में, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते। कि प्रत्येक समय जीव ये भावना है कि जैसे बने वैसे सर्वज्ञ देव का शासन जयवंत बरतना चाहिए, कि निर्गंध शासन जयवंत वर्ते, ऐसा वह जीव प्रेरणा अंग का धारी होता है। इस प्रकार से इन 8 अंगों का धारी जीव दर्शन प्रतिमा का अधिकारी है, और जो इनके विपरीत 8 दोषों को धारण करने वाला है वो दर्शन प्रतिमा का धारी नहीं है। देखो इस रचना में भी 8 अंग के नाम आते हैं। निशंक निर्भय रहे हम सदा ही, अरे स्वप्न में भी न कुछ काम ना हो, निरपेक्ष रहकर करे साधना नित, कभी ग्लानि भय या अनुत्साह ना हो,
बातों में आवे न जग की कदापि, चमत्कार लख कर नहीं मूर होवे। पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की, करके समय शक्ति बुद्धि न खोवे। चलित को लगावे सहज मुक्ति पथ में, व्यवहार सबसे सहज प्रेम में हो। दुर्भाव आवे न मन में कदापि, निर्दोष सम्यत्व जयवंत वर्ते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। इस प्रकार ऐसी जो भावना भाता है उस जीव का पर्यावरण नाम का अंग हो सकता है। और इन 8 अंगों में कौन प्रसिद्ध हुए उनको भी हमने देखा था। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ के जो 8 मद हैं उन 8 मद की चर्चा करते हैं कि कौन से 8 मद जीव को नहीं होने चाहिए। तो देखो 6 डाला में भी तीसरी डाल में पंडित दौलतराम जी ने लिखा, पिता भूप बा मातुल नृप जो होए न तो मद ठाने। मद न रूप को मद न ज्ञान को, धन बल को मद भाने। तप को मद ना मद जो प्रभुता को करे न सो निज जाने। मद धारे तो यही दोष बसु समिकित को मल ठाने। कि यदि इन मदों को जो धारण करता है उसको 8 दोष होते हैं और ये 8 दोष उस संवित दर्शन को मलिन करते हैं, है ना। और यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि आचार्य समर्थ जीव कि जो इन 25 मल दोषों से रहित हो, जो 25 मल दोषों से रहित है उसको ही दर्शन प्रतिमा हो सकती है। अब ये 8 मद कौन से हैं? तो देखो, ज्ञान मद, पूजा का मद, कुल का मद, जाति का मद, बल का मद, रिद्धि का मद, तप का मद, शरीर का मद। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम बलम रिद्धिम तपो बपू अष्टवाश्रित मानित्वम इसमयाहुर्गत इसमया। कि जिसको ये 8 प्रकार इन मदों का जो आश्रय करता है वो मानी व्यक्ति होता है, उसके मान का साथ तीव्र होती है और इनको ही मद कहा है। यही 8 मद हैं। किसी को ज्ञान का मद है, किसी को पूजा का मद है, किसी को कुल का मद है, किसी को जाति का मद है, किसी को बल का मद है, किसी को रिद्धि का मद है, किसी को तप का, किसी को शरीर का। इन 8 प्रकार के मदों को जो धारण करता है वो व्यक्ति दर्शन प्रतिमा का अधिकारी नहीं है, उसको दर्शन प्रतिमा नहीं हो सकती। देखो, एक बात और है कि हमने कहा था कि जो ये 11 प्रतिमाएं हैं वो नैष्ठिक श्रावक के होती हैं और श्रावक के हमने 3 वेद किए थे, पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक। तो नैष्ठिक श्रावक से पहले की जो अवस्था है चौथे गुण स्थानवर्ती जीव की, उसको हमने कहा पाक्षिक श्रावक। तो ऐसा नहीं है कि ये अंग उस पाक्षिक श्रावक को ना होते हों। ये जो 8 अंग हैं 8 मदों से रहित, और जो आगे 3 मूर्तियां आएंगी, 6 अनायकता आएंगी, इन सब से रहित वो प्रवृत्ति पाक्षिक श्रावक की भी रहती है, लेकिन नैष्ठिक श्रावक में विशेष रूप से होती है। या हम कहें कि संकल्प पूर्वक होती है कि पाक्षिक श्रावक को तो क्या है, कोई अतिचार आदि लग सकते हैं इन अंगों के पालन में, इन मदों के टालने में, मूर्ता आदि में, अनायतन आदि में कोई अतिचार कदाचित लग भी सकता है। लेकिन जो नैष्ठिक श्रावक है
वो संकल्प पूर्वक, प्रतिज्ञा पूर्वक इनको धारण करता है। ये अंतर है। क्योंकि ऐसी शंका आ सकती है, शंका आपको आनी भी चाहिए कि दर्शन प्रतिमाधारी में जो आप 25 मलों को कह रहे हो, 25 दोष है सम्यक दर्शन के, तो ये 25 दोष तो सम्यक दृष्टि को नहीं होते, और सम्यक दृष्टि तो चौथे गुण स्थान वाला भी है। जो पाक्षिक श्रावक जिसको कहा उसको भी ये 25 दोष नहीं है। तो फिर दर्शन प्रतिमाधारी में उसका अंतर क्या हो जाएगा? तो देखो, दर्शन प्रतिमाधारी में उसमें ये अंतर रहेगा कि उसके अतिचार लग सकते हैं, वहां अतिचार मान्य है। हम ये कह सकते हैं कि वहां अतिचार लग भी जाए तो कोई दोष नहीं है, लेकिन यदि यहाँ पे अतिचार लगे तो दोष है, क्योंकि यहां उसने प्रतिज्ञा पूर्वक, संकल्प पूर्वक उन दोषों का त्याग किया है। इतना यहाँ पे अंतर है। तो 8 मद कौन से हैं उसकी चर्चा करते हैं। तो पहला मद है ज्ञान मद, कि वो सम्यक दृष्टि जीव होता है, उसको ज्ञान का मद नहीं होता, क्योंकि वो ये विचार करता है कि ये जो ज्ञान हो रहा है मुझे, ये ज्ञान कैसा है? इंद्रियों का ज्ञान है, इंद्रियों के अधीन है। हमने पढ़ा था अभी मोक्षण प्रकाशक में भी कि मति ज्ञान, शुद्धि ज्ञान आदि की पराधीन प्रवृत्ति पढ़ी थी हमने। तो ये जो ज्ञान है वो इंद्रियों के अधीन ज्ञान है, वो मेरा स्वभाव ज्ञान नहीं है। ये वाला ज्ञान इंद्रियों के अधीन है, ज्ञानावरण क्रम के क्षोभम से अधीन है। इंद्रियां नष्ट हो जाएं यदि तो ये भी नष्ट हो जाता है। जैसे क्षोभम ज्ञान हो गया लेकिन किसी की आंखें नहीं है, या किसी के एक्सीडेंट में आंखें चली गई, तो अब जो नेत्र इंद्रिय संबंधी जो जानना हो रहा था वो जानना कम हो गया उसका। तो इतना ये ज्ञान अधीन है, तो गर्व किस बात का करूं मैं? सम्यक दृष्टि जी विचार करता है कि गर्व किस बात का करना, ये ज्ञान तो इंद्रियों के अधीन है, ज्ञानावरण के क्षोभम के अधीन है। ज्ञानावरण का क्षोभम कम है तो ज्ञान कम है, ज्यादा है तो ज्यादा है। यदि कोई रोग आदि हो जाते हैं तो भी फिर भली प्रकार से जानना नहीं होता है, तो भी ज्ञान कम हो जाता है। ये ज्ञान इतना ज्यादा पराधीन ज्ञान है, उस पराधीन ज्ञान का मत क्या करना? उस पराधीन ज्ञान का गर्व क्यों करें हम? वो पराधीन ज्ञान गर्व करने लायक नहीं है, क्योंकि जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा, ये इंद्रियां नष्ट हो जाएंगी, तो जिस ज्ञान का तुम गर्व कर रहे हो ज्ञान तो चला जाएगा। भाई तुम्हें अभी, तुम पंचेंद्रिय जीव हो, अभी तुम्हें अभी ज्ञान का क्षोभम इतना है कि तुम इतना जान पा रहे हो, 5 इंद्रियों का विषय बना पा रहे हो, 5 इंद्रियों का विषय जान रहे हो, मन इंद्रिय का विषय भी बना रहे हो, तुमका मन भी है, संगी पंचेंद्रिय हो। और यदि तुम इस शरीर का नाश होने पर एक इंद्रिय पर्याय में चले गए तो वहां मात्र स्पर्श का ज्ञान रह जाएगा। तो हम इस ज्ञान का क्या गर्व करें कि जो ज्ञान पराधीन होकर प्रवर्तन कर रहा है, उस ज्ञान का गर्व क्या करना कि ये ज्ञान तो रोग हुआ तो घट गया, रोग मिट गया तो थोड़ा सा बढ़ गया, तो इसमें घटावरी होती रहती है। जिस ज्ञान में घटावरी होती हो उस ज्ञान का मत क्या करना? अरे सम्यक दृष्टि जी तो ये विचार करता है कि अनादिकाल से भ्रमण करते हुए मैं कभी एक इंद्रिय भी हुआ हूं, कभी निगोद में भी गया हूं, निगोद में अक्षर मात्र का ज्ञान रह जाता है। इतना सा ज्ञान मुझे हुआ, इतना सा ज्ञान रह गया मेरा। एक इंद्रिय में गया, कभी 2 इंद्रिय में गया, कभी 3 इंद्रिय में गया, कभी 4 इंद्रिय में गया, कभी एक इंद्रिय में कभी पाषाण रूप हुआ, कभी वायु रूप हुआ, कभी बृहस्पति रूप हुआ, और विकृत इंद्रिय में भी गया। यदि मैं 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय आदि में, तो वहां मन नहीं रहा, कोई इंद्रिया नहीं रही, 2 इंद्रिय रहा बस, फिर 3 इंद्रिय भी हो गया तो 3 इंद्रिय का ज्ञान रहा बस। इस प्रकार वह जीव विचार करता है कि वास्तव में ज्ञान का मत क्या करना, ये ज्ञान का मत करने लायक नहीं है, क्योंकि मैंने ना जाने किस किस योनि में जन्म लिया है। कभी चींटी बना हूं, कभी कोई छोटा कीड़ा बना हूं, कभी कुछ बना हूं, कभी कुछ बना हूं। इस प्रकार ये इसका क्या मद करें हम, इसलिए मद करने लायक नहीं है। और मनुष्य पने में भी यदि ज्ञानावरण का क्षोभम अच्छा मिल गया, तीक्ष्ण ज्ञान हो भी गया, तो भी यह ज्ञान भी कब तक रहने वाला है। इस प्रकार ज्ञान का मत करने लायक नहीं है। अरे हमको थोड़ा सा ज्ञान हो जाए तो हम मद करने लग जाएं यदि, तो हमारी मूर्खता है।
ऐसा आगे में कथन आता है कि जो ज्ञानी है उसको मान नहीं होता, और जो मानी है उसको ज्ञान नहीं है। यदि उसको ज्ञान का मद हो रहा है मतलब उसको ज्ञान है ही नहीं, उसको यथार्थ ज्ञान नहीं है। यथार्थ ज्ञान होता तो ज्ञान का मद नहीं होता। और अभी तो हम विचार करें वास्तव में मनुष्य पर्याय में यदि जीवों को ज्ञान का अवसर मिल गया, उससे उनको विशेष ज्ञान की प्राप्ति भी हो गई, तो उस ज्ञान को हम कहां लगाते हैं, उसका कितना दुरुपयोग करते हैं हम। छल कपट आदि करने में, अन्याय करने में, अनीति भरे व्यापार करने में, इत्यादि अनेक प्रकार से हिंसा आदि करने में, जीवों को मारने में। मीस कहां तक कहें लौकिक में खुद दे सकते हैं कि कौन सा जीव किस प्रकार के कार्य परिवर्तन कर रहा है। छह ऑप्शन सबको मिला हुआ है। कोई जीवों को मारने में लगा रहा है, कोई अन्याय करने में लगा रहा है, कोई अनीति रूप वचन बोलने में लगा रहा है, कोई किसी का बुरा कैसे हो इसमें लगा रहा है, कोई अनीति अन्याय से कमाने में लगा रहा है उस ज्ञान, उस क्षम को। कोई किसी को कैसे लूटा जाए, किसी का धन कैसे छीना जाए, चोरी कैसे की जाए, किसी की हत्या कैसे की जाए। आजकल देखें लौकिक में कितना सब कुछ मिलता है कि वो उसकी हत्या की प्लानिंग कर रहे थे, किसी की मर्डर की, उनको पकड़ा गया। मीन्स उस ज्ञान के छह ऑप्शन को तो ज्ञान मिला, किसी की हत्या करने की प्लानिंग कर रहे हो तो उस ज्ञान को वहां लगा रहे हो, चोरी करने में लगा रहे हो, किसी का धन कैसे लूटा जाए, किसी से पैसा कैसे कमाया जाए, किस किस प्रकार से हम किसी को ठग सकते हैं, किसी को ठगने में। और आजकल देखो जैसे बहुत सी आता है वकील आदि हैं कि वो भी पैसा कमाने के चक्कर में झूठे को भी सच्चा सिद्ध करने में लग जाते हैं अदालत में, कि ज्ञान तो उनको मिला, अच्छा ज्ञान मिला, लेकिन उस ज्ञान को झूठे को सच्चा सिद्ध करने में, जो सच्चा आदमी उसको झूठा सिद्ध करने में लगाते रहते हैं, चुगली करने में, इत्यादि अनेक प्रकार से हम देख सकते हैं कि ज्ञान का कितना दुरुपयोग करते हैं हम। इसलिए वास्तव में ये ज्ञान मद करने लायक नहीं है। ये ज्ञान तो क्षणिक है, विनाशिक है। ये ज्ञान जो हमें दिख रहा है इंद्रिय का ज्ञान, अरे जो हमारा स्वाभाविक ज्ञान है उसको पाने का हम पुरुषार्थ करें। किसी को ज्ञान मिल जाता है, कोई श्रृंगार के शास्त्रों को रचता है, श्रृंगारों की रचना करता रहता है, श्रृंगार शास्त्र की, कोई युद्ध शास्त्र की रचना कर देता है, युद्ध कैसे करना कैसे नहीं करना। मीन्स जीव इस ज्ञान का कितना दुरुपयोग कर रहा है कि जो उसको ज्ञान मिला है। इसलिए हमसे ज्ञान का दुरुपयोग भी ना हो और उस ज्ञान का मद भी ना हो। हमको ये विचार करें हम वास्तव में कि ये ज्ञान तो इन इंद्रियों के साथ चला जाएगा जिस ज्ञान को हम ज्ञान मान रहे हैं। हम जिसे ज्ञान ज्ञान कहते हैं, हम जिसे ज्ञान ज्ञान कहते हैं, हमको है इंद्रियों ने भरे माया, पाके नर तन क्या खोया क्या पाया, आज आत्मचिंतन का ये समय आया। कि जिसको ज्ञान समझ रहे हैं वो तो वास्तव में इंद्रियों का ज्ञान है, वो वास्तव में मेरा ज्ञान नहीं है। अरे अपने ज्ञान की पहचान करें। मैं आंखों से देखता हूं, कानों से सुनता हूं, ये अंदर एक माइंड है, इस माइंड से जानता हूं। इस प्रकार की जो हमने कल्पना की हुई है, ये ज्ञान वास्तव में ये ज्ञान तो चला जाएगा। तुम मान रहे हो कि माइंड से ज्ञान होता है, तो यदि तुम्हारे माइंड से ज्ञान होता है तो माइंड तुम्हारा तो चला जाएगा। जब देह का विनाश होगा तो तुमने अपने ज्ञान का भी नाश मान लिया। और जब यदि तुम माइंड से ज्ञान मान रहे हो तो जब माइंड का नाश होगा, जब देह का मरण होगा, तो ये माइंड भी ये देह में रह जाएगा। तो भी उस ज्ञान का क्या मद करना। और दूसरी अपेक्षा से विचार करें
तो हमको जो क्षयोपम ज्ञान है उसका यदि हम विचार करें, गौमर्षा ग्रंथ में क्षयोपम ज्ञान कैसा होता है, ज्ञान के जो भेद किए, ज्ञान के वहां पर भेद किए। जगन्य जगन्य परिदसंख्यात ऐसे 9 वेद किए उसके 3 वेद किए, और तीनों के जगन्य और उत्कृष्ट, जगन्य मध्यम उत्कृष्ट, ऐसे 3 वेद किए। इस प्रकार के 9 वेद किए वहां पर। तो उसमें यदि हम विचार करते हैं ना, उसमें जब वो गणना आती है कॉमर्स में, यदि हम पढ़ें कि वो गणना जो आती है, उस गणना को यदि हम पढ़ें तो उसमें यदि हम क्षयोपम ज्ञान का परिमाण जाने कि क्षयोपम ज्ञान का परिमाण कितना है, क्षयोपम ज्ञान कितना जान सकता है, तो हमको पता चले कि क्षयोपम ज्ञान का भी अनंतमा भाग भी हमारे पास नहीं है। केवल ज्ञान आदि की बात तो छोड़े, हम क्षयोपम ज्ञान की बात करें तो क्षयोपम ज्ञान भी हमको, जो ये मति ज्ञान श्रुति ज्ञान है, ये मति ज्ञान श्रुति ज्ञान का परिमाण यदि हम देखें कि मति ज्ञान श्रुति ज्ञान का कितना ज्ञान हो सकता है, कितना जान सकता है जीव मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के आधार पर, तो हमको पता चले कि मति ज्ञान श्रुति ज्ञान का भी यह जीव जितना जान सकता है उसका अनंतमा भाग भी नहीं जानता। इतना सा ज्ञान है हमको, और उस ज्ञान का मद करते रहते हैं। इसीलिए यह ज्ञान वास्तव में मद करने लायक नहीं है। अरे ये ज्ञान गर्व करने लायक नहीं है। आचार्य समंतवत देव ने इसी ग्रंथ में एग्जाम्पल दिया कि जैसे कोई शत्रु अपने शत्रु राजा को बांध करके, युद्ध में हरा के बांध के उसको जेल में डाल दे, और जेल में डालकर उसको रूखा सूखा खाना दे, और किसी दिन कोई अच्छे मीठे पकवान भी दे, तो क्या है राजा उन मीठे पकवानों का गर्व करेगा कि देखो मीठे पकवान मिले हैं मुझे, मीठे पकवान मिले हैं मुझे, कि नहीं? अरे वो तो प्रत्येक समय ये चाहेगा कि मैं कब यहां जेल से मुक्त हो जाऊं। उसी प्रकार जैसे उस राजा को जेल में डाल के जो डेली मीठे मीठे अच्छे से पकवान खाने वाला था उसको रूखा सूखा खाने को मिल रहा है, वैसे ही मैं अनंत ज्ञान को धारण कर सकता हूं, शक्ति मुझे विद्यमान है। ऐसे मेले उस केवल ज्ञान को इन कर्मों ने लूट के इस शरीर रूपी जेल में डाल दिया, और शरीर रूपी जेल में डालकर कभी थोड़ा सा ये ज्ञान रूपी भोजन दिया, अच्छा, तो किस बात का गर्व करें हम? वास्तव में वो ज्ञान गर्व करने लायक नहीं है, वो ज्ञान मद करने लायक नहीं है। अरे यदि कोई जिनवाणी को पढ़कर ही मद करे कि मैं जानने वाला, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, जैसा मैं जानता हूं वैसा कोई नहीं जानता, ऐसा यदि मत करे, अपने आप को महान समझे कोई, तो उससे भी कहते हैं कि विचार करो कि तुम कोई मति ज्ञान श्रुति ज्ञान का अंश समाप्त भी नहीं है अभी, जितना तुमको ज्ञान हुआ है। अरे जितनी ये जिनवाणी हमारे पास विद्यमान है अभी, वो द्वादश सांग के एक अंक का भी छोटा सा भाग है बस। अरे वो द्वादश सांग के धारी, वो केवल ज्ञान के धारी जिनेन्द्र देव गणधर देव, वो उनका मद नहीं करते, तो हम इतने से ज्ञान का मद क्यों करें, गर्व क्यों करें हम भी, मतलब अपने ऊपर? वास्तव में ये मद करने लायक नहीं है ये ज्ञान। इसी ज्ञान का जो मद करता है उससे मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं है। ज्ञान का मद करने वाला व्यक्ति का अनंत संसार खड़ा है अभी, कि तुम आज अपने ज्ञान का मद कर रहे हो तो तुम्हारा कर्मबंध ऐसा होगा, प्रकृति तुम्हें ऐसी चीजें जाके ले जाके पटकेगी कि जहां तुमको ये ज्ञान भी नहीं मिलेगा जितना ज्ञान अभी है, कि निगोद में ले जाके पटक देगी। और निगोद में कितना सा ज्ञान है, नाम मात्र का ज्ञान है, और नाम मात्र का ज्ञान भी इसलिए कि कर्मों की शक्ति नहीं है कि ज्ञान को पूरी तरह से क्षय कर दे, इसलिए वो नाम मात्र का ज्ञान रह जाता है वहां पर, नाम मत का ज्ञान रह जाएगा। इसलिए ज्ञान का मद करने लायक नहीं है, इसलिए ज्ञान के मद को छोड़ने योग्य है ये ज्ञान का मद। इसलिए जिसने ज्ञान का मद किया
उसका आनंद संसार बढ़ गया, और जिसने ज्ञान के मद को छोड़ा उसका आनंद संसार नहीं बढ़ा। इसलिए भाई, इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय में इन आत्मा को, इस शुद्ध आत्मा को विषयों से जो ज्ञान हुआ उसके अभिमान से छुड़ाकर समता भाव आदि धारण करने में लगाओ, तो तुम्हारा संसार खड़ा नहीं होगा। नहीं तो अनंत संसार खड़ा है सामने। अरे अनादि से हम संसार को भुगते आ रहे हैं, इसलिए अब उनको ज्ञान आदि को छोड़कर, मद को छोड़ के, उसको अपने समता भाव को धारण करके अपने शुद्धात्मा में लीन रहने का प्रयत्न करो, पुरुषार्थ करो। इस संसार के अभाव का पुरुषार्थ करो। इसीलिए ज्ञान का मद नहीं करने लायक है। पूजा मद की यदि हम बात कर रहे हैं, दूसरे मद की, तो ऐश्वर्य का मद कि मेरे पास बहुत ऐश्वर्य है, मैं बहुत बड़ा राजा हूं, मेरे पास तो इतनी संपत्ति है, इतना राज्य है मेरे पास, इस प्रकार का वो पूज्य बनेगा कि मैं ही पूज्यपना हूं, कि भाई किसी का पूज्यपना रहा नहीं है, कोई पूजा करने लायक नहीं है। पूजा करने लायक तो वास्तव में जिनेन्द्र देव हैं, जिन्होंने अपने स्वभाव को पूर्ण रूप से प्रकट किया है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर को प्रकट किया है। तुम इस राज्य को, क्या इस राज्य को पाकर तुम मद करते हो? सम्य दृष्टि जीवी विचार करता है, ये तो मुझको राज्य मिला है, इस राज्य का मैं क्या मद करूं? ये राज्य मद करने लायक नहीं है। अरे ये मुझे धन आदि मिला है, ये संपत्ति मिली है, तो ये संपत्ति तो कर्म की वजह से मिली है, कर्मों ने इसको प्रोवाइड कराया है मुझे। ये तो कर्म का संयोग है। कर्मोदय अनुसार अवस्था संयोगी मानो, कि ये अवस्था भी संयोग मात्र है। ये संपत्ति आज है, कल नहीं रहेगी, और ये संपत्ति तो विनाशिक है, विनाशमान है, ये तो नष्ट होने वाली है, ये दुर्गति का कारण है, इसलिए इसमें क्या मद करना। अरे मेरा ऐश्वर्य, मेरी संपत्ति तो अनंत सुष्ट है, वो अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर है, वो मेरी शक्ति है, वो मेरी संपत्ति है, वो अनंत गुण मेरी संपत्ति है, ये मेरी संपत्ति नहीं है। इस संपत्ति का क्या मद करना? ये संपत्ति मद करने लायक नहीं है। अरे ये तो आत्मा को दुखी कर करके दुर्गतियां पहुंचा रहा है। अरे किसकी संपत्ति बची तो तुम्हारी संपत्ति बचेगी। कि चक्रवर्ती भी 6 खंडों को जीतने के बाद जब अपना नाम लिखने के लिए पर्वत पर जाता है, तो उसको नाम लिखने की जगह नहीं मिलती। वहां पहले से पूरा पर्वत इतने नामों से घिरा रहता है, तब वो किसी का नाम मिटाकर अपना नाम लिखता है। अरे 6 खंडों का राज्य प्राप्त करने वालों का की संपत्ति नहीं बची, उनका मद नहीं बचा, उनका ऐश्वर्य नहीं बचा, तो तुम्हारा मद किस काम का? कि तुम्हें थोड़ी सी संपत्ति को पाकर, अरे तुम्हारी संपत्ति स्वर्गों की संपत्ति के सामने क्या है? अरे स्वर्गों की संपदा को भी हमने अनंतों बार पाया है, तो इस तुच्छ संपदा को पाकर क्या मद करना इसका? अरे हम विचार करें कि अभी जो विश्व में सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जो अरबपति हैं, खरबपति हैं, ऐसे जो जीव हैं, उनका मद भी कहां रहता है? आज भारत में ही ले लो, अंबानी है, उसकी भी कहां संपत्ति बचती है? कितना कर्जे में है व्यक्ति, कहां से प्रति समय आकुलित रहता है, क्लेशित रहता है प्रति समय, किस प्रकार से मेरा कर्जा चुके। इसलिए कहीं फेसबुक से कॉन्टेक्ट करने में लगा हुआ है, कभी किसी से लगा हुआ है कॉन्टेक्ट करने में, उसके साथ बॉन्डिंग करके काम चला रहा है, उसको कुछ चीजें कुछ शेयर बेच के कर्जा चुकाना चाहता है। मैं किसकी संपत्ति बची है? विचार तो करें हम कि जो अमीर से अमीर व्यक्ति है, उसकी भी संपत्ति नहीं बचती, उसका भी असर नहीं बचता। कि आज हम कोई फिल्म स्टार हो, उसको मानते हैं भाई कितना असर है, कितना बड़ा है, ये है वो है। अरे जब मृत्यु होती है तो कोई असर नहीं बचता। कि अभी 2 अभिनेताओं की मृत्यु हुई,
तो 4 कंधे देने वाले नसीब नहीं हुए ऐसे काल में जब कोरोना का काल चल रहा है। तो विचार तो करें किसका ऐश्वर्य रहता है, किस चीज का मत करें, किस ऐश्वर्य का मत करें। ये ऐश्वर्य आदि बात वास्तव मत करने वाली नहीं है। अरे ये ऐश्वर्य, ये संपत्ति, ये धन आदि तो घरों 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 में लड़ाई का मूल है। इनकी कहाँ लड़ाइयां हो रही हैं। बैर बंध रहे हैं, ये जीव दूसरे जीव से बैर बांध रहा है। और ये संपत्ति क्षण भंगुर है, कब नष्ट हो जाए क्या पता। और ये संपत्ति भी क्या काम आती है कि आज लॉकडाउन है तो लोगों को राशन का सामान भी नहीं मिल रहा अच्छे से। वो चाहे करोड़पति है, लेकिन पैसा क्या काम आ रहा है, कुछ काम आ रहा है पैसा? तो पैसा काम नहीं आ रहा है। वो पैसा, जो पैसा तुम्हारे पास है, तो पैसे का क्या अभिमान करना भाई। ये पैसा तो वास्तव में क्षण भंगुर है, अपने आत्म स्वरूप को बनाने वाला है, दुख स्वरूप है। ऐसा ही है वास्तव में। ऐसा ये पैसा आदि का कोई मदद करने लायक नहीं है कि अरे सुबह जो राजा होते हैं शाम को वही रंक हो जाते हैं। सुबह को राजा होने वाले शाम को रंक हो जाते हैं। किस चीज का हम मद करें? इस ऐश्वर्य का क्या मद करना? ये ऐश्वर्य मद करने लायक नहीं है। अरे जगत में तो धन के लोभी हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, वो अपने को ऊंचा मानते हैं बहुत ज्यादा कि सब मेरा सत्कार करें, सब मुझे माने, सब मुझे सुने, सब मेरी आज्ञा का पालन करें। इस प्रकार प्रत्येक समय विचार करता है, लेकिन उसका ही पैसा कहां बचता है। इसीलिए ये पूजा का मत भी करने लायक नहीं है। अरे विचार तो करें कि हम ये मांग के बैठे हैं कि पैसे आदि से अपने कार्य की सिद्धि हो जाएगी, ये पैसे आदि से हमारा कार्य बन जाएगा। लेकिन भाई पैसा तुम्हारा कार्य नहीं कर सकता। पैसे का परिणाम पैसे के अधीन है, तुम्हारा परिणाम तुम्हारे अधीन है। तुम पैसे को परिणामित नहीं करा सकते अपने अधीन। और जब तुम अपने अधीन परिणामित नहीं करा सकते तो किस चीज का मद करना? वो मद को क्यों करें हम? वो मद करने लायक नहीं है। इस चीज का यदि हम विचार करें वास्तव में तो हमको इसका मद नहीं रहे। अरे मिथ्या दृष्टि जीव, मिथ्या में इस शरीर को ही अपना मानकर, अपने स्वरूप को भूलकर, ऐश्वर्य में, धन संपत्ति आदि में उलझकर नरक गति में पहुंच जाता है। ऐसी इच्छा कर करके इस प्रकार वास्तव में ये पूजा का मत भी करने लायक नहीं है। और पूजा का मत करें तो क्यों करें? तो देखो इसीलिए देखो प्रत्येक कार्य में प्रथमान योग पढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ महापुरुष, किसका अभिमान बचा? क्या संपत्ति काम आई महापुरुषों के? कि जब महापुरुषों के भी वो संपत्ति काम नहीं आई तो हम किसके भरोसे मान के बैठे हैं कि वो संपत्ति हमारे काम आ जाएगी। जैसे वो कहानी आती है ना सम्राट सिकंदर की, कि जब उसने बोला कि वही, जब उसकी मृत्यु निकट आई उसकी, जब उसको लगा कि मैं ये संपत्तियां जो यथा संपत्तियां भरी हुई हैं, अथवा नौकर चाकर हैं, हर तरह की व्यवस्था है, वो व्यवस्था भी मुझे मृत्यु से नहीं रोक पा रही है। तो तब वो कहता है कि वही जब मैं मर जाऊं तो मेरे दोनों हाथों को बाहर निकाल के चलना, जिससे लोगों को पता चले कि अजीब खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। तो जब जैसे आया है वैसे ही जाना है, तो इस ऐश्वर्य का, इस धन का, इस संपत्ति का क्या मत करें हम? तो असम्य दृष्टि जीव इन धन आदि का, ऐश्वर्य आदि का मद नहीं करता। तीसरा कुल मद है
कि कुल कहते हैं पिता के वंश को। जो पिता का वंश होता है उसको कुल कहते हैं। वो सम्य दृष्टि जीव को कुल का ही मद नहीं होता। अरे मेरा तो वास्तव में कुल है ही नहीं। मैं तो अजन्मा हूं, मेरा जन्म ही नहीं हुआ। मैं तो जन्म मरण से रहित अनादि निधन प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी चैतन्य मात्र वस्तु हूं। मैं तो अविनाशी हूं। मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मैं किस कुल का मद करूं? अरे ये वास्तव में कुल का मद करने लायक नहीं। और ये तुम कुल का मद करना ही चाह रहे हो, ये तुमने कुल माना है, तो तुम्हारा कुल कौन सा है ये तो पहचान करो। अनादिकाल से तुम कभी एकंदी पर्याय में गए, कभी दो इंद्रिय में चींटी आदि बने, कभी भौरा बने, कभी मछली बने, कभी कुछ बने। अनंत बार तुम सूकर, गीदड़, गधा, ऊंट, भैंस, श्याल, मिलेच्छों में, भीलों में, चांडालों में, ये कसाईयों में, चमारों में, नाई, धोबी, तेली, जितने आप देख सकते हो, कहां पैदा नहीं हुआ मैं? अनादिकाल से भ्रमण करते हुए मैंने किस चीज को नहीं भोगा? निर्धन हुआ, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ। ये कुल भी माने तो कौन सा कुल माने हम अपना? किस कुल का गर्व करें हम अपना? इसलिए वास्तव में कुल का मद करना हमारी बहुत बड़ी मूर्खता है कि कुल का मद करने लायक नहीं है। अरे यदि कुल का मद करना है तो पहले अपना कुल पहचानो कि अरे तुम तो जिनैन देव के कुल के हो, तुम तो सिद्धों के कुल के हो, और सिद्धों के कुल में कोई मद नहीं करता। तुम इस कुल के नहीं हो जिस कुल को तुमने माना हुआ है अपना, कि ये तो तुमने मनुष्य पर्याय को अपनी मान के इसको अपना कुल मान लिया। अभी अगले भव में गीदड़ बनोगे तो उसको अपना कुल मानोगे, गधे बनोगे तो उसको अपना कुल मानोगे, सूकर बनोगे तो सूकर का कुल अपना मानोगे, और मनुष्य पर्याय में भी चांडाल में चले गए तो चांडाल को अपना कुल मानोगे। किसका मत करोगे? कि कौन सा कुल है ऐसा जिसका मत करें हम? इसलिए वास्तव में कुल का मत करने लायक नहीं है। अरे ये उत्तम कुल तुमने, ये जिनेश देव का कुल तुमने पाया है, तो उत्तम कुल को पाकर इस कुल को प्राप्त करने का फल तो यह है कि तुम मोक्ष मार्ग की साधना करके जो कार्य तुम्हारे कुल में किया गया, तुम जिनेन देव के कुल के हो, तो जो कार्य जिनेन देव ने किया, जो कार्य अनंतानंद सिद्ध परमेष्टियों ने किया, उस कार्य में करके उस मोक्ष मार्ग की साधना करके रत्नत्रय रूपी मार्ग में प्रवर्तन करना, वो इस कुल को पाने की सार्थकता है। मद करना वो कुल को पाने की सार्थकता नहीं है। अरे ये कुल भी तूने बहुत बार पा लिया, लेकिन कभी उसका जो सही फल था उस फल को प्राप्त नहीं किया। और ऐसे उत्तम कुल को पाकर ये विचार करना कि तुमने जिन शासन का कुल पाया है, जिनेन देव का कुल पाया है, ऐसे उत्तम कुल को पाकर उनके जैसा प्रवर्तन करने का प्रयास करना और नीच आचरण नहीं करना। जैसे उच्च कुल को पाकर नीच आचरण करना योग्य नहीं है, वैसे इसे उच्च कुल को पाकर तुम नीच आचरण नहीं करना, कुल का मद भी नहीं करना, और उस कुल से नीचे का आचरण भी नहीं करना। नीचे का आचरण करने का क्या मतलब? कि अवच्छे आदि नहीं खाना, लड़ाई आदि नहीं करना, किसी की निंदा आदि नहीं करना, मारपीट नहीं करना, गाली आदि के वचन नहीं बोलना, खोटे वचनों को त्याग देना, खोटी क्रियाओं को, खोटी मान्यताओं को, खोटे विचारों को, खोटी संगति को, इनको त्यागना। लेकिन अपने कुल का मद नहीं करना और अपने कुल से नीचे का आचरण भी नहीं करना। छल कपट आदि नहीं करना, क्योंकि जिन शासन के कुल में छल कपट नहीं किया जाता। अरे तुम कुल का मद कर रहे हो कि तुमने जिन शासन का कुल पाया है, पहले उस कुल के योग्य व्यवहार तो करो, पहले कुल के योग्य आचरण तो करो। पहले उस कुल के योग्य आचरण है नहीं और मद करने में लगे हुए हो, तो मद किसका करें? इसलिए वास्तव में
इस कुल का मद करना योग्य नहीं है। यदि उत्तम कुल को पाकर भी यदि हम निंदनीय कार्य करें, ये कुल का मद करना भी नीच आचरण है, ये उस कुल के योग्य नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जिन शासन के कुल में ये कुल का मद करना ये भी नीच आचरण है, तो ऐसा निंद कार्य, ऐसा नीच आचरण नहीं करना जिससे तुमको दुर्गति का पात्र होना पड़े, इस कुल से वंचित होना पड़ जाए, ऐसा कार्य नहीं करना। इस प्रकार ये कुल का मद भी करने योग्य नहीं है। इस प्रकार कुल के मद को बिटाकर कुल का मद भी नहीं करना हमको। ये जिन शासन का कुल पाया है, जिन शासन के कुल को पाकर हम अपना कल्याण करें, तो इस कुल को पाने की भी सार्थकता है। इस प्रकार विचार करते हुए, विवेक रखते हुए हम प्रत्येक समय धर्म आराधना करते हुए, अपनी शुद्धात्मा का चिंतन करते हुए, तत्व विचार करते हुए, समताभाव रखते हुए, अपने कुल में जिनेन्द्र देव ने जो कार्य किया उस कार्य को करने का प्रयास करते हुए मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करें, उस मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें और अनंत सिद्धों के साथ जाकर सिद्धालय में विराजमान हो। ऐसी मंगल भावना के साथ हम अभी की वाणी को समाप्त करते हैं। बाकी के मदों की चर्चा और आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आप सबको 11 प्रतिमाओं के नाम याद हो गए होंगे। 11 प्रतिमाओं के नाम, 8 अंग के नाम और 8 मदों के नाम आप यथाशक्ति यथा योग्य याद करें, क्योंकि कंठ विद्या ही काम आती है, इसलिए हमको ये चीजें याद होनी चाहिए। तो आप इन चीजों को यथासंभव याद करें। बाकी चर्चा कल करते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में